घने अंधकार में डूबी वह रात असाधारण थी। पहाड़ों के बीच बसे निर्जन आश्रम में दीपक टिमटिमा रहा था। हल्की वर्षा और ठंडी हवा वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। उसी आश्रम में वर्षों से तपस्या में लीन थे स्वामी विरेचन, जिनका नाम दूर दूर तक पवित्रता और संयम के लिए जाना जाता था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी, कुछ ऐसा जो उनकी वर्षों की साधना को हिला सकता था। रात के तीसरे पहर आश्रम के द्वार पर किसी के दस्तक देने की आवाज गूंजी। स्वामी विरेचन ध्यान मुद्रा से बाहर आए और किवाड़ खोला। सामने एक स्त्री खड़ी थी, भीगी हुई, कांपती हुई। उसकी आंखों में दहशत थी, जैसे किसी मुसीबत से भागकर यहां आई हो। कौन हो तुम? स्वामी ने गंभीर स्वर में पूछा। मेरा नाम राधिका है। मैं विधवा हूं। मेरी रक्षा करें स्वामी जी। उसकी आवाज में कंपन था। स्वामी ने क्षण भर उसकी ओर देखा। गीली साड़ी से उसका शरीर स्पष्ट झलक रहा था। वर्षों से संयम और साधना में लीन रहने वाले स्वामी का मन क्षण भर को विचलित हुआ, लेकिन उन्होंने स्वयं को संभाला। अंदर आ जाओ माता, क्या हुआ है? राधिका अंदर आई और कांपते हुए बैठ गई। कुछ देर बाद उसने बताया, वह गांव के जमींदार रणधीर सिंह की विधवा थी। उसके पति की मृत्यु के बाद रणधीर का छोटा भाई उसे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता था। कई बार उसने बचने की कोशिश की, लेकिन आज रात वह जबरदस्ती उसे उठा ले जाने आया था। किसी तरह वह बचकर यहां भागी थी। स्वामी विरेचन ने गहरी सांस ली। वे उसे सांत्वना देना चाहते थे, लेकिन उनके भीतर कुछ और ही हलचल हो रही थी। रात बीतने लगी। आश्रम में सन्नाटा था, लेकिन स्वामी विरेचन के भीतर तूफान उमड़ रहा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य और तपस्या में गुजार दी थी, लेकिन आज पहली बार उनके मन के किसी कोने में एक अलग तरह की ज्वाला उठी थी। राधिका को देख उनका मन डगमगाने लगा। उसकी कोमलता, उसकी पीड़ा, उसका अकेलापन, सब कुछ स्वामी जी के भीतर एक अजीब सी छटपटाहट जगा रहा था। उन्होंने नेत्र बंद कर झप करने की कोशिश की, लेकिन उनके कानों में राधिका के सिसकने की आवाज गूंज रही थी। आधी रात को जब वे ध्यान में लीन होने का प्रयास कर रहे थे, तभी राधिका ने उनके चरणों में सिर रख दिया। स्वामी जी, मैं बहुत अकेली हूं, मुझे सहारा चाहिए, आपकी शरण में आई हूं। यह शब्द उनके मन में तीर की तरह चुभे। क्या वे अब भी अपने संयम पर टिके रह सकते थे? स्वामी विरेचन ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं से संघर्ष करने लगे। राधिका का सिर स्वामी विरेचन के चरणों में था। उसकी देह थरथरा रही थी, आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसने अपना सर्वस्व खो दिया था, पति, सम्मान, सहारा, और अब वह यहां थी, एक सन्यासी के आश्रय में, जिसकी तपस्या पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन विरेचन के भीतर द्वंद्व उठ चुका था। वर्षों की तपस्या, अनगिनत व्रत और संकल्प, सब कुछ आज परीक्षा की अग्नि में जल रहा था। उनके भीतर एक सन्यासी और एक पुरुष दोनों टकरा रहे थे। स्वामी ने धीरे से अपने पैर खींच लिए और कठोर स्वर में बोले, राधिका, यह मोह माया छोड़ो। तुम्हारा दुख वास्तविक है, लेकिन इसका समाधान मेरे पास नहीं, ईश्वर के पास है। राधिका ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में पीड़ा थी। स्वामी जी, ईश्वर ने ही तो मुझे यहां भेजा है। एक स्त्री की रक्षा करना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? उन शब्दों में एक अलग ही आग्रह था, लेकिन स्वामी विरेचन जानते थे कि यह आग्रह केवल सुरक्षा की चाह नहीं थी, यह उसके भीतर दबी वर्षों की तड़प थी। रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। बारिश की बूंदें अब तेज होने लगीं। आश्रम का दीपक मंद पड़ रहा था। स्वामी विरेचन ने राधिका को देखा। उसके भीगे वस्त्र शरीर से चिपक गए थे, कंधे पर गिरे खुले बाल और चेहरे पर वह करुण याचना। एक क्षण के लिए उनका मन डगमगाया। वर्षों से सोई वासना जैसे जाग उठी। उनकी उंगलियां अनायास ही राधिका की ओर बढ़ने लगीं, लेकिन नहीं। उन्होंने झटके से अपनी आंखें बंद कर लीं और हाथ जोड़कर मन ही मन प्रभु का स्मरण करने लगे। राधिका ने देखा कि स्वामी जी कांप रहे थे। उनके मन का युद्ध स्पष्ट था। स्वामी जी, क्या आप भी? वह अधूरा वाक्य बोलकर चुप हो गई। अब वह सब समझ चुकी थी। स्वामी विरेचन ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में जलती हुई आग थी। राधिका, मैं एक सन्यासी हूं। मेरा धर्म मुझे मेरी इच्छाओं के विरुद्ध जाने की आज्ञा नहीं देता।
लेकिन तुम्हारी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। उन्होंने ध्यान मग्न होकर कहा, तुम यहां रह सकती हो जब तक तुम्हें कोई और ठिकाना न मिल जाए। लेकिन याद रखना, मोह और वासना एक पल के लिए सुखद हो सकते हैं, परंतु अंततः ये आत्मा को जलाकर राख कर देते हैं। राधिका ने उनके शब्दों को आत्मसात कर लिया। उसकी तड़प, उसकी चाहत, सब कुछ बदल रहा था। सुबह होते ही स्वामी विरेचन ने उसे गांव के सबसे सम्माननीय वृद्ध के पास भेज दिया, जिन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह आश्रय दिया। स्वामी विरेचन ने रात भर जागकर मंत्रों का जाप किया और उस युद्ध को जीतने की कोशिश की जो उनके भीतर उठ खड़ा हुआ था। लेकिन क्या सच में वे जीत पाए? वर्षों बाद जब सन्यासी अपने अंतिम ध्यान में बैठे थे, उनकी आंखों में एक आखिरी छवि थी, राधिका की। समय के साथ स्वामी विरेचन की तपस्या और ध्यान में गहरी तन्मयता थी। उनका आश्रम एक पवित्र स्थान बन चुका था, जहां साधक शांति और समृद्धि की खोज में आते थे। लेकिन एक गहरी चुप्पी ने उनके भीतर घर कर लिया था। राधिका की छवि, उसकी आंखों में वह अनकही तड़प अब तक उनके मन में थी, और उन्होंने कभी उसे पूरी तरह से भुला नहीं पाया। स्वामी विरेचन की साधना के दिन अब अकेलेपन के अंधकार में ढलने लगे थे। उन्होंने सोचा था कि वह राधिका की रक्षा कर, उसे समाज में उसका स्थान दिलवाकर अपने भीतर की भावनाओं को नियंत्रित कर पाएंगे। लेकिन वह जानते थे कि यह केवल समय की बात थी। वे अपने भीतर की इच्छाओं और वासना को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। एक दिन जब स्वामी विरेचन ध्यान में डूबे हुए थे, आश्रम के द्वार पर किसी के दस्तक देने की आवाज गूंज उठी। स्वामी ने आंखें खोलीं और देखा कि वही महिला राधिका उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वह मूक अनुरोध था जो स्वामी ने पहले महसूस किया था। राधिका की अवस्था अलग थी। उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। वह पहले जैसी तड़प और पीड़ा नहीं थी। उसने सिर झुकाकर स्वामी के चरणों में प्रणाम किया। स्वामी जी, मैं अब पूरी तरह से बदल चुकी हूं। मैंने अपनी आत्मा को खोज लिया है। अब मैं आपके पास नहीं, बल्कि अपने जीवन में नए रास्ते की ओर बढ़ने आई हूं। स्वामी विरेचन ने उसकी आंखों में गहरी समझ देखी। वह समझ गए कि राधिका ने अब अपने भीतर के संकट को पार कर लिया था। वह अब एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी, जो किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाती थी। राधिका, तुम्हारा निर्णय सही है। आत्मा की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन याद रखना, सच्ची शक्ति वही है जो अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश दोनों को स्वीकार करके आगे बढ़ती है, स्वामी ने कहा। राधिका ने एक लंबी सांस ली और फिर एक सशक्त मुस्कान के साथ कहा, स्वामी जी, आपने मुझे जो मार्गदर्शन दिया वह अनमोल है। अब मुझे कोई डर नहीं है। मुझे आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं अपनी आशीर्वाद स्वयं बन चुकी हूं। स्वामी विरेचन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही शांति थी जो एक साधक के भीतर होती है जब वह अपने स्वयं के आंतरिक संघर्ष को पार कर लेता है। राधिका ने विनम्रता से फिर एक प्रणाम किया और लौटने के लिए मुड़ी। वह अब अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही थी, लेकिन एक अलग दृष्टिकोण के साथ, आत्मविश्वास और शांति के साथ। स्वामी विरेचन की साधना अब पहले से कहीं अधिक गहरी और स्थिर हो चुकी थी। वह अपने मन के युद्ध को स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि जीवन के सबसे कठिन युद्ध वह नहीं होते जो बाहरी दुनिया से लड़ने होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हम स्वयं के भीतर लड़ते हैं। और राधिका, वह एक नई राह पर चल पड़ी थी। एक महिला जो अब खुद को पहचान चुकी थी, जिसने अपने भीतर के दर्द और तड़प को खोला और उसे शक्ति में बदल दिया। स्वामी विरेचन और राधिका की यह कहानी अब समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जीवन, प्रेम और आत्मनिर्माण का कोई निश्चित अंत नहीं होता। यह हमेशा एक यात्रा होती है जो कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नए मोड़ पर चली जाती है। समय और साधना की यात्रा जारी थी। स्वामी विरेचन अपने आश्रम में तपस्या में लगे हुए थे, लेकिन अब उनका मन शांत था, जैसे किसी गहरे समुद्र में कोई हलचल न हो। उन्होंने अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लिया था और उसकी उपस्थिति अब उन्हें विचलित नहीं करती थी। राधिका के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना लिया था
और उनका विश्वास ईश्वर पर अडिग था। लेकिन एक दिन एक संयोग से उनके जीवन में एक और मोड़ आया, कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। एक दिन जब स्वामी विरेचन ध्यान में डूबे थे, आश्रम के द्वार पर एक युवा साधक आया। वह उत्सुकता से भरा हुआ था और कुछ अनोखा खोजने की चाहत लिए हुए था। उसने स्वामी विरेचन के सामने आकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तपस्या के बारे में सुनकर यहां आया हूं। कहते हैं आपने वासना और इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दिया है। क्या मुझे भी ऐसा जीवन जीने का मार्ग दिखा सकते हैं? स्वामी विरेचन ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई पुराना भूत उन्हें पुकार रहा हो। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, साधक, साधना एक कठिन मार्ग है और वासना केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की भी होती है। वह तुम्हारे मन में किसी और रूप में उभर सकती है। युवा साधक ने सिर झुकाया और पूछा, क्या आपको भी कभी ऐसी तड़प महसूस नहीं हुई? स्वामी विरेचन के चेहरे पर एक हल्का सा भाव परिवर्तन हुआ, जैसे वह किसी गहरे राज को अपने भीतर समेटे हुए हों। लेकिन उन्होंने खुद को फिर से नियंत्रित किया और कहा, वह तड़प मुझे भी महसूस हुई थी, लेकिन मैंने उस तड़प को साधना में बदल दिया। तभी अचानक एक आवाज आई और आश्रम के द्वार पर वही परिचित चेहरा दिखा, राधिका। अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसके शरीर पर आत्मविश्वास की चमक थी और उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। वह अब पूरी तरह से अपनी ताकत पहचान चुकी थी। राधिका ने स्वामी विरेचन से कहा, स्वामी जी, अब मैं आ सकती हूं, या क्या आपको लगता है कि मैं फिर से एक तड़प में हूं? स्वामी विरेचन ने राधिका को देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था, गर्व, प्रशंसा और एक गहरी समझ। राधिका, तुमने स्वयं को पहचान लिया है। तुम अब अपनी यात्रा पर पूरी तरह से खड़ी हो। क्या तुम महसूस करती हो कि तुम्हारा संघर्ष खत्म हो गया है? स्वामी ने पूछा। राधिका मुस्कुराई। नहीं स्वामी जी, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, यह केवल बदलता है। अब मैं अपनी यात्रा को नए रूप में शुरू कर रही हूं। जैसे आपने मुझे सिखाया था, मैं खुद से लड़ने का रास्ता जान चुकी हूं। स्वामी विरेचन ने सोचा, अब वह अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य को जान गए थे। साधना, तपस्या और वासना, ये केवल बाहरी संघर्ष नहीं थे, बल्कि एक गहरी आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया थी। और इस प्रक्रिया में हर व्यक्ति को अपने भीतर के अंधकार से ही खुद को उजागर करना होता था। तुम दोनों ने अपने अपने मार्ग पर खुद को पहचान लिया है, स्वामी विरेचन ने कहा। यही सत्य है। यही आत्मा का सबसे गहरा अनुभव है, जब आप खुद से जीत जाते हो। राधिका और उस युवा साधक दोनों ने सिर झुकाया। राधिका ने अंत में कहा, स्वामी जी, इस यात्रा के बाद अब मैं केवल दूसरों की मदद करने नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की सच्ची पहचान की ओर बढ़ना चाहती हूं। स्वामी विरेचन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और हल्के से मुस्कुराए। उनके मन में अब कोई प्रश्न नहीं था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी शांति महसूस की। समाप्ति कभी किसी की नहीं होती। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। राधिका अब एक स्वतंत्र महिला और एक साधिका अपने मार्ग पर चली गई थी। वहीं युवा साधक ने अपना तपस्या का रास्ता शुरू किया और स्वामी विरेचन ने अंततः समझ लिया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी संघर्ष में नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा में था। वह दिन आया जब स्वामी विरेचन ने अपनी जीवन यात्रा को समाप्त किया। उन्होंने शांति से अपनी आंखें बंद कीं और ईश्वर के साथ एक हो गए। उनका शरीर शांति की ओर बढ़ गया, लेकिन उनकी आत्मा ने हर उस व्यक्ति में अपनी उपस्थिति छोड़ी जिसने उनकी टीचिंग्स को समझा था। उनकी आस्था, उनका संघर्ष और उनकी सच्चाई हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गई।